नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को 5 मिनट में क्विक रिवीजन। तो देखते हैं जिसका भी आगे कभी भी एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का हो या एसएससी, सीएच, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस हो, तो उसके लिए आप 5 मिनट में ये पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। इससे पहले हमने जनगणना की भी वीडियो डाली है 5 मिनट में, आप उसे भी देख सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 5 मिनट में आपका कंप्लीट पूरा रिवाइज हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो किस मॉडल पर आधारित थी, ये बार-बार पूछता है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की प्राथमिकता क्या थी? इस योजना की प्राथमिकता थी कि कृषि को प्राथमिकता देना। सेकंड पंचवर्षीय योजना, ये 1956 से 1961 के बीच। ये किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसी में क्या हुआ था? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात कारखाने क्रमशः ब्रिटेन, जर्मनी और रूस की सहायता से स्थापित किए गए थे। तो इसकी हम ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है DRB और BGR, ऐसे आप याद कर सकते हो। DRB BGR। तो दुर्गापुर था ये ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला था ये जर्मनी की सहायता से, और जो भिलाई था ये किसकी सहायता से था? ये रूस की सहायता से था। तो DRB BGR ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ये भी पूछता है कि जो दुर्गापुर था ये किसकी सहायता से हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान। और कब हुआ था? ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये योजना थी गॉडगिल योजना के नाम से भी जानी जाती है ये। और इस योजना में क्या था कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है योजना अवकाश था 1966 से 1969 के बीच में। चीन और पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 1968 डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना है हमारी 1969 से 1974 के बीच। और यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। कौन सी बात? अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु सफल परीक्षण हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इस योजना ये योजना इंदिरा गांधी ने गरीबी उठाओ नारा दिया था। इस योजना में क्या दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी उठाओ का नारा दिया था। 1974 से 1978 के बीच रही थी। इस योजना को 1978 ईस्वी में तय वर्ष से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ऐसे ही पूछ सकते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना है, जैसे तय वर्ष से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। उसके बाद आता है रोलिंग प्लान। ये 1978 से 1980 तक रहा था। इसमें पीएम मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार के समय आया था। ठीक है। ये गुन्नार मिडल के सुझाव पर आधारित था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इस योजना में विद्युत उत्पादन में विशेष बल दिया गया था। किस पे विशेष बल दिया गया था? विद्युत उत्पादन में विशेष बल दिया गया था। इस योजना के दौरान 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि इसमें सेबी की स्थापना हुई थी। एक तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पर बल दिया गया था। तीव्र खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पर बल दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1985 से 1990 के दौरान हुई थी। इसके बाद आता है योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच। इस दौरान 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। 1991 भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा भी की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1957। इस योजना का प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार किया था 1992 से 1997 के बीच। आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आती है नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। ठीक है। भारतीय आज़ादी के जो 50 की शुरुआत की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रति व्यक्ति आय 10 वर्ष में दोगुना करना और 2007 तक साक्षरता दर 75% तक पहुंचाना। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। उसके बाद हमारी लास्ट 2 पंचवर्षीय योजनाएं बचती हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना के दौरान अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 9% वार्षिक वृद्धि दर। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच। इस योजना का उद्देश्य तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया था। इस योजना के बाद अन्य पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रथम नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। ठीक है। इस प्रकार की हमारी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाती है विदिन 5 मिनट ही। तो आप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।